हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का स्टोरी में हम राजा परीक्षित और उनके 3 भाइयों का स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सौती ने कहा, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने लंबे यज्ञ में भाग ले रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। जब वे यज्ञ में बैठे थे तो सरमा, स्वर्गीय कुतिया का एक बच्चा वहां पहुंचा। जन्मेजय के भाइयों द्वारा पीटे जाने पर वह दर्द से कराहता हुआ अपनी मां के पास भागा। उसे बहुत रोता देखकर उसकी मां ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसने मारा है? इस प्रकार पूछे जाने पर उसने अपनी मां से कहा, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। उसकी मां ने उत्तर दिया, तुमने कोई अपराध किया है जिसके लिए तुम्हें पीटा गया है? उसने उत्तर दिया, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने यज्ञ के मक्खन को अपनी जीभ से नहीं छुआ है, नहीं मैंने उस पर एक नजर भी डाली है। यह सुनकर उसकी मां सरमा अपने पुत्र के दुहक से बहुत दुहखी हुई और उस स्थान पर गई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ अपने लंबे समय से चल रहे यज्ञ में उपस्थित थे। उसने क्रोधित होकर जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने कोई दोष नहीं किया है। इसने तुम्हारे यज्ञ के मक्खन को न तो देखा है, न ही उसे अपनी जीभ से छुआ है। इसे क्यों मारा गया? उन्होंने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। तब सरमा बोली, चूंकि तुमने मेरे उस पुत्र को, जिसने कोई दोष नहीं किया है, पीटा है, इसलिए जब तुम्हें इसकी जरा भी आशंका नहीं होगी, तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। स्वर्गीय कुतिया सरमा द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर जन्मेजय अत्यधिक चिंतित और निराश हो गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद वे हस्तिनापुर लौट आए और एक ऐसे पुरोहित की खोज में लग गए जो उनके पाप का प्रायश्चित करके श्राप के प्रभाव को निष्प्रभावी कर सके। एक दिन परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने आखेट करते समय अपने राज्य के एक विशेष भाग में एक आश्रम देखा जहां प्रसिद्ध ऋषि श्रुतश्रवा निवास करते थे। उनका सोमश्रवा नाम का एक पुत्र था जो घोर तप में लीन था। ऋषि के उस पुत्र को अपना पुरोहित बनाने की इच्छा से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने ऋषि को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे षटगुणों के स्वामी, आपका यह पुत्र मेरा पुरोहित हो। ऋषि के इस प्रकार कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, हे जन्मेजय, यह मेरा पुत्र जो तप में लीन है, वेदों के अध्ययन में निपुण है और मेरी तपस्या की पूर्ण शक्ति से संपन्न है, एक सर्पिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है जिसने मेरा प्राणपान किया था। यह तुम्हें महादेव के विरुद्ध किए गए अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों से मुक्त करने में सक्षम है। लेकिन इसकी एक विशेष आदत है, वह यह कि यह किसी भी ब्राह्मण को वह सब कुछ प्रदान कर देता है जो उससे मांगा जाए। यदि तुम इसे सहन कर सकते हो तो तुम इसे स्वीकार कर लो। इस प्रकार कहने पर जन्मेजय ने ऋषि को उत्तर दिया, ऐसा ही होगा, और उसे अपना पुरोहित स्वीकार करके वह अपनी राजधानी लौट आया। और फिर उसने अपने भाइयों को संबोधित करते हुए कहा, यह वह व्यक्ति है जिसे मैंने अपना आध्यात्मिक गुरु चुना है। यह जो कुछ भी कहे उसे तुम्हें बिना किसी परीक्षा के मानना होगा। और उसके भाइयों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था। और अपने भाइयों को ये निर्देश देकर राजा ने तक्षशिला की ओर कूच किया और उस देश को अपने अधिकार में कर लिया। लगभग इसी समय अयोध्याधौम्य नाम के एक ऋषि थे। अयोध्याधौम्य के 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि और वेद। ऋषि ने अपने एक शिष्य पांचाल के आरुणि को एक खेत के जलमार्ग में आई दरार को भरने का आदेश दिया। अपने गुरु के आदेश पर पांचाल के आरुणि उस स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वे सामान्य तरीकों से जलमार्ग में आई दरार को नहीं भर सकते। वे बहुत दुखी हुए क्योंकि वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। लेकिन अंततः उन्हें एक रास्ता सूझा और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे इस तरह करूंगा। फिर वे दरार में उतरे और वहीं लेट गए। इस प्रकार पानी बंद हो गया।
और कुछ समय बाद गुरु अयोध्याधौम्य ने अपने अन्य शिष्यों से पूछा कि पांचाल नरेश अरुणी कहाँ है। उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, उसे आपने ही यह कहकर भेजा है कि जाओ, खेत के जलमार्ग में आई दरार को बंद कर दो। इस प्रकार स्मरण दिलाकर धौम्य ने अपने शिष्यों से कहा, तो फिर हम सब उस स्थान पर चलें जहां वह है। और वहां पहुंचकर उसने पुकारा, हे पांचाल के अरुणी, तुम कहाँ हो? मेरे बच्चे, यहाँ आओ। और अरुणी अपने गुरु की वाणी सुनकर शीघ्र ही जलमार्ग से बाहर आया और अपने गुरु के समक्ष खड़ा हो गया। और गुरु को संबोधित करते हुए अरुणी ने कहा, मैं जलमार्ग के बीच में हूँ। कोई अन्य उपाय न कर पाने के कारण मैं जल को बहने से रोकने के उद्देश्य से उसमें प्रवेश कर गया। केवल आपकी वाणी सुनकर ही उसे छोड़कर और जल को निकलने देकर मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुवर, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने खाई से उठकर जलमार्ग खोल दिया है, इसलिए अब से तुम अपने गुरु की कृपा के प्रतीक के रूप में उद्दालक कहलाओगे। और चूंकि तुमने मेरे वचनों का पालन किया है, इसलिए तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा और सभी वेद और सभी धर्मशास्त्र भी तुम में प्रकाशित होंगे। और अपने गुरु द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर अरुणी अपने मन के अनुसार देश को चला गया। अयोध्याधौम्य के एक और शिष्य का नाम उपमन्यु था। धौम्य ने उसे यह कहते हुए नियुक्त किया, जाओ मेरे बच्चे उपमन्यु, गायों की देखभाल करो। और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार वह गायों को चराने चला गया। और दिन भर उनकी देखभाल करने के बाद वह शाम को अपने गुरु के घर लौटा और उनके सामने खड़े होकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। और उसके गुरु ने उसे स्वस्थ शरीर में देखकर उससे पूछा, उपमन्यु मेरे बच्चे, तुम अपना भरण पोषण किससे करते हो? तुम बहुत हृष्ट पुष्ट हो। और उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं भीख मांगकर अपना भरण पोषण करता हूँ। और उसके गुरु ने कहा, भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे मुझे अर्पित किए बिना तुम्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर उपमन्यु चला गया। भिक्षा प्राप्त करके उसने उसे अपने गुरु को अर्पित कर दिया। उसके गुरु ने उससे पूरी भिक्षा ले ली। इस प्रकार उपमन्यु पशुओं की देखभाल करने चला गया। दिन भर उनकी देखभाल करने के बाद वह शाम को अपने गुरु के निवास पर लौट आया। उसने अपने गुरु के सामने खड़े होकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। जब उसके गुरु ने देखा कि वह अभी भी स्वस्थ है, तो उसने उससे कहा, उपमन्यु मेरे पुत्र, मैं तुमसे वह सब कुछ ले लेता हूँ जो तुम भिक्षा में प्राप्त करते हो और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। फिर तुम इस समय अपना भरण पोषण कैसे करते हो? उपमन्यु ने अपने गुरु से कहा, महाराज, मैं भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ वह सब आपको सौंपकर अपना भरण पोषण करने के लिए दूसरी बार भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। तब उसके गुरु ने उत्तर दिया, इस प्रकार तुम्हें गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसा करके तुम उन लोगों का भरण पोषण कम कर रहे हो जो भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार अपना भरण पोषण करके तुमने स्वयं को लोभी सिद्ध किया है। उपमन्यु ने अपने गुरु की सभी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए पशुओं की देखभाल करने चला गया। दिन भर उनकी देखभाल करने के बाद वह अपने गुरु के घर लौट आया। वह अपने गुरु के सामने खड़ा हुआ और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। गुरु ने यह देखकर कि वह अभी भी मोटा है, उससे फिर कहा, उपमन्यु मेरे पुत्र, मैं तुमसे वह सब कुछ ले लेता हूँ जो तुम्हें भिक्षा में मिलता है और तुम दूसरी बार भीख नहीं मांगते, फिर भी तुम स्वस्थ हो। तुम अपना भरण पोषण कैसे करते हो? इस प्रकार पूछे जाने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, अब मैं इन गायों के दूध पर निर्भर हूँ। इस पर उसके गुरु ने उससे कहा, मेरी अनुमति लिए बिना दूध हड़पना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उपमन्यु इन टिप्पणियों के औचित्य से सहमत होकर गायों को चराने चला गया। जब वह अपने गुरु के निवास पर लौटा तो उनके समक्ष खड़ा होकर हमेशा की तरह उन्हें प्रणाम किया।
जब उसके गुरु ने देखा कि वह अभी भी मोटा है तो उसने कहा, उपमन्यु मेरे बच्चे, अब तुम न तो भिक्षा मांगते हो न ही दूसरी बार भीख मांगते हो, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पीते, फिर भी तुम मोटे हो। अब तुम किस उपाय से जीवित रहते हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, अब मैं उस झाग को पीता हूँ जो ये बछड़े अपनी माँ के स्तनों को चूसते समय निकालते हैं। गुरु ने कहा, ये उदार बछड़े, मैं समझता हूँ तुम पर दया करके मैं बहुत सारा झाग फेंक दूंगा। क्या तुम ऐसा करके उनके पूरे भोजन में बाधा डालोगे? जान लो कि झाग पीना तुम्हारे लिए अनुचित है। और उपमन्यु ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की और पहले की तरह गायों को चराने चला गया। और अपने गुरु के द्वारा रोके जाने के कारण वह न तो भिक्षा लेता है न ही उसके पास खाने के लिए कुछ है, वह न तो दूध पीता है और न ही झाग चखता है। एक दिन भूख से व्याकुल उपमन्यु ने जंगल में अर्क एस्क्लेपियस गिगेंटिया के पत्ते खा लिए। उसकी आंखें उन पत्तों की तीखी तीखी, कच्ची और खारी प्रकृति से प्रभावित होकर अंधी हो गईं। रेंगते हुए वह एक गड्ढे में गिर पड़ा। उस दिन जब सूर्य पश्चिमी पर्वतों की चोटी के पीछे डूब रहा था, तब उसके न लौटने पर गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि उपमन्यु अभी तक नहीं आया है। उन्होंने उसे बताया कि वह मवेशियों के साथ बाहर गया है। तब गुरु ने कहा, उपमन्यु को मैंने सब कुछ करने से रोक रखा है, इसलिए वह देर होने तक घर नहीं लौटता। तो फिर हम उसकी खोज में चलें। और यह कहकर वह अपने शिष्यों के साथ जंगल में चला गया और चिल्लाकर कहने लगा, ओ उपमन्यु, तुम कहाँ हो? और उपमन्यु ने अपने गुरु की आवाज सुनकर ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ एक कुएं के तल पर हूँ। और उसके गुरु ने उससे पूछा कि वह वहाँ कैसे पहुँचा। और उपमन्यु ने उत्तर दिया, अर्क के पत्ते खाने से मैं अंधा हो गया और इस प्रकार मैं इस कुएं में गिर गया। और उसके गुरु ने उससे कहा, देवताओं के संयुक्त चिकित्सक जुड़वा अश्विनों की स्तुति करो और वे तुम्हारी दृष्टि वापस कर देंगे। और इस प्रकार अपने गुरु द्वारा निर्देशित उपमन्यु ने ऋग्वेद के निम्नलिखित शब्दों में जुड़वा अश्विनों की स्तुति करना शुरू किया। तुम सृष्टि से भी पहले से विद्यमान हो। हे ज्येष्ठ प्राणियों, तुम इस पंचतत्वमय अद्भुत ब्रह्मांड में प्रकट हो। मैं श्रवण और ध्यान से प्राप्त ज्ञान की सहायता से तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अनंत हो। तुम स्वयं प्रकृति के मार्ग हो और उस मार्ग में व्याप्त बुद्धिमान आत्मा। तुम वृक्ष के समान शरीर पर बैठे सुंदर पंखों वाले पक्षी हो। तुम में प्रत्येक आत्मा के 3 सामान्य गुण नहीं हैं। तुम अतुलनीय हो। तुम प्रत्येक सृजित वस्तु में अपनी आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड में व्याप्त हो। तुम स्वर्णिम गरुड़ हो। तुम ही वह सार हो जिसमें सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। तुम त्रुटिहीन हो और किसी भी प्रकार की गिरावट को नहीं जानते। तुम्हारी सुंदर चोंचें हैं जो अन्यायपूर्ण प्रहार नहीं करती और हर मुठभेड़ में विजयी होती हैं। तुम निश्चित रूप से काल पर विजय प्राप्त करते हो। सूर्य की रचना करके तुमने दिन के श्वेत धागे और रात्रि के काले धागे के माध्यम से वर्ष का अद्भुत वस्त्र बुना है। और इस प्रकार बुने हुए वस्त्र से तुमने क्रमशः देवताओं और पितरों से संबंधित 2 कर्म पद्धतियां स्थापित की हैं। काल द्वारा आबद्ध जीवन पक्षी, जो अनंत आत्मा की शक्ति का प्रतीक है, को तुमने परम सुख की प्राप्ति हेतु मुक्त किया है। जो लोग गहन अज्ञान में हैं, जब तक वे अपनी इंद्रियों के मोह में हैं, वे तुम्हें, जो पदार्थ के गुणों से स्वतंत्र हैं, रूपवान मानते हैं। 360 गायें, जो 360 दिनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके बीच एक बछड़ा उत्पन्न होता है जो वर्ष है। वह बछड़ा सभी का सृजक और संहारक है। सत्य के अन्वेषक विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए सत्य का दूध पीते हैं। हे अश्विनों, तुम ही उस बछड़े के रचिता हो। वर्ष एक चक्र का मध्य भाग मात्र है, जिसमें 720 तीलियां जुड़ी हैं, जो उतने ही दिन और रात दर्शाती हैं। 12 महीनों द्वारा दर्शाए गए इस चक्र की परिधि अनंत है।
यह चक्र मोह से भरा है और कभी क्षय नहीं होता। यह सभी प्राणियों को प्रभावित करता है, चाहे वे इस लोक के हों या परलोक के। हे अश्विनों, यह कालचक्र तुम्हारे द्वारा ही चलाया जाता है। वर्ष द्वारा दर्शाए गए कालचक्र में 6 ऋतुओं द्वारा दर्शाई गई एक नाभि है। उस नाभि से जुड़ी हुई तीलियों की संख्या 12 है, जो राशिचक्र की 12 राशियों द्वारा दर्शाई गई हैं। यह कालचक्र सभी कर्मों के फल प्रकट करता है। काल के अधिष्ठाता देवता उस चक्र में निवास करते हैं। हे अश्विनों, मैं इसके कष्टदायक प्रभाव के अधीन हूँ, आत्म मुझे इस कालचक्र से मुक्त करो। हे अश्विनों, तुम ही यह पंचभूतों का ब्रह्मांड हो। तुम ही वे पदार्थ हो जिनका इस लोक और परलोक में आनंद लिया जाता है। मुझे पंचभूतों से मुक्त करो। और यद्यपि तुम परम ब्रह्मा हो, फिर भी तुम इंद्रियों द्वारा प्रदत्त सुखों का आनंद लेते हुए पृथ्वी पर रूपों में विचरण करते हो। आदि में तुमने ही ब्रह्मांड के 10 बिंदु बनाए, फिर ऊपर सूर्य और आकाश को स्थापित किया। उसी सूर्य के क्रमानुसार ऋषिगण अपने यज्ञ करते हैं और देवता तथा मनुष्य भी अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार यज्ञ करते हैं और उन कर्मों का फल भोगते हैं। तीनों रंगों के मिश्रण से तुमने सभी दृश्य वस्तुएं उत्पन्न की हैं। इन्हीं वस्तुओं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जहां देवता और मनुष्य अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और वास्तव में सभी जीव जीवन से युक्त हैं। हे अश्विनों, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। मैं उस आकाश की भी पूजा करता हूँ जो तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तुम ही उन सभी कर्मों के फल के विधाता हो जिनसे देवता भी मुक्त नहीं हैं। तुम स्वयं अपने कर्मों के फल से मुक्त हो। तुम सबके माता पिता हो। नर और मादा के रूप में तुम ही वह भोजन ग्रहण करते हो जो आगे चलकर जीवन निर्माण द्रव और रक्त में विकसित होता है। नवजात शिशु अपनी मां का स्तन चूसता है। वास्तव में तुम ही शिशु का रूप धारण करते हो। हे अश्विन, मेरे जीवन की रक्षा के लिए मुझे दृष्टि प्रदान करो। इस प्रकार आह्वान करने पर अश्विनी बंधु प्रकट हुए और बोले, हम संतुष्ट हैं। यह तुम्हारे लिए एक केक है, इसे लो और खाओ। इस प्रकार संबोधित करते हुए उपमन्यु ने उत्तर दिया, हे अश्विनों, तुम्हारे वचन कभी असत्य नहीं हुए, किंतु अपने गुरु को यह केक दिए बिना मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। इस पर अश्विनों ने उससे कहा, पूर्व में तुम्हारे गुरु ने हमें आमंत्रित किया था। इस पर हमने उन्हें ऐसा ही एक केक दिया और उन्होंने इसे अपने गुरु को दिए बिना ही ग्रहण कर लिया। तुम भी वही करो जो तुम्हारे गुरु ने किया था। इस प्रकार संबोधित करते हुए उपमन्यु ने उनसे फिर कहा, हे अश्विनों, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अपने गुरु को यह केक दिए बिना मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। तब अश्विनों ने कहा, हे, हम तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारे इस समर्पण से प्रसन्न हैं। तुम्हारे गुरु के दांत काले लोहे के हैं, तुम्हारे दांत सोने के होंगे। तुम्हारी आंखें पुनः खुल जाएंगी और तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। अश्विनों द्वारा ऐसा कहे जाने पर उसकी दृष्टि पुनः लौट आई और वह अपने गुरु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके सब कुछ बताया। उसके गुरु उससे बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहा, जैसा कि अश्विनों ने कहा है, तुम्हें कल्याण प्राप्त होगा। सभी वेद और सभी धर्मशास्त्र तुम में प्रकाशित होंगे। और यही उपमन्यु की परीक्षा थी। तब अयोध्याधौम्य के दूसरे शिष्य वेद को बुलाया गया। उनके गुरु ने एक बार उनसे कहा, वेद, मेरे बच्चे, कुछ समय मेरे घर में रुको और अपने गुरु की सेवा करो। यह तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। और वेद ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपने गुरु की सेवा के प्रति सचेत होकर उनके परिवार में लंबे समय तक निवास किया। अपने स्वामी के बोझ तले दबे बैल की तरह उसने बिना किसी शिकायत के हर समय गर्मी और सर्दी, भूख और प्यास सहन की। और कुछ ही समय में उसके गुरु संतुष्ट हो गए और उस संतुष्टि के परिणाम स्वरूप वेद को सौभाग्य और सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त हुआ। और यही वेद की परीक्षा थी।
और वेद ने अपने गुरु से अनुमति प्राप्त कर और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उनके घर छोड़कर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। अपने घर में रहते हुए उन्होंने 3 शिष्य रखे और उन्होंने उन्हें कभी कोई काम करने या अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि स्वयं अपने गुरु के परिवार में रहते हुए उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे, इसलिए वे उनके साथ कठोरता से पेश नहीं आना चाहते थे। कुछ समय पश्चात क्षत्रिय कुल के जन्मेजय और पौष्य उनके निवास पर पहुँचे और उन्होंने ब्राह्मण वेद को अपना आध्यात्मिक गुरु उपाध्याय नियुक्त किया। एक दिन जब वे किसी यज्ञ से संबंधित कार्य से प्रस्थान करने वाले थे, तो उन्होंने अपने एक शिष्य उत्तंक को अपने घर का कार्यभार सौंपा। उन्होंने कहा, उत्तंक, मेरे घर में जो कुछ भी किया जाना हो उसे तुम बिना किसी लापरवाही के करो। उत्तंक को ये आदेश देकर वे अपनी यात्रा पर चले गए। आठ उत्तंक ने अपने गुरु की आज्ञा का सदैव ध्यान रखते हुए उनके घर में निवास किया। जब उत्तंक वहां निवास कर रहे थे, तब उनके गुरु के घर की स्त्रियां एकत्रित होकर उनसे कहने लगीं, हे उत्तंक, तुम्हारी स्वामिनी उस समय में है जब दाम्पत्य संबंध फलदायी हो सकता है। गुरु अनुपस्थित हैं, अतः तुम उनके स्थान पर खड़े होकर यथायोग्य कार्य करो। इस प्रकार संबोधित होकर उत्तंक ने उन स्त्रियों से कहा, स्त्रियों के कहने पर ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे कोई अनुचित कार्य करने का आदेश नहीं दिया है। थोड़ी देर बाद उनके गुरु अपनी यात्रा से लौट आए। जब उनके गुरु को सब कुछ ज्ञात हुआ तो वे प्रसन्न हुए और उत्तंक से बोले, हे उत्तंक, मैं तुम पर क्या कृपा करूं? तुमने मेरी यथायोग्य सेवा की है, अतः हमारी परस्पर मैत्री बढ़ गई है। अतः मैं तुम्हें प्रस्थान की अनुमति देता हूँ। जाओ और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। इस प्रकार संबोधित होकर उत्तंक ने उत्तर दिया, आप जो चाहते हैं वह मैं कर दूं, क्योंकि कहा गया है, जो रीति के विरुद्ध शिक्षा देता है और जो रीति के विरुद्ध उसे ग्रहण करता है, उन दोनों में से एक मर जाता है और दोनों के बीच शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। अतः मैं, जो तुम्हारी आज्ञा से चला गया हूँ, तुम्हारे लिए गुरु का कुछ मानदेय लाने का इच्छुक हूँ। यह सुनकर उसके गुरु ने उत्तर दिया, उत्तंक, मेरे पुत्र, कुछ देर ठहरो। कुछ समय बाद उत्तंक ने पुनः अपने गुरु से कहा, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं मानदेय के रूप में वह वस्तु लाऊं जिसकी तुम्हें इच्छा है। तब उनके गुरु ने कहा, हे उत्तंक, तुमने मुझे अनेक बार बताया है कि तुम जो शिक्षा प्राप्त की है उसके बदले में कुछ लाना चाहते हो। अब जाओ और अपनी स्वामिनी से पूछो कि तुम्हें क्या लाना है, और जो वह आदेश दें वह ले आओ। अपने गुरु के इस प्रकार आदेश पाकर उत्तंक ने अपनी शिक्षिका से कहा, महोदया, मैंने अपने स्वामी से घर जाने की अनुमति प्राप्त कर ली है और मैं आपके द्वारा प्राप्त शिक्षा के बदले में आपके लिए कुछ उपयुक्त वस्तु लाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनका ऋणी बनकर न जाऊँ। अतः कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या लाऊं। इस प्रकार आदेश पाकर उनकी शिक्षिका ने उत्तर दिया, राजा पौष्य के पास जाओ और उनसे उनकी रानी के कानों में पहने हुए कुंडल मांगकर यहाँ ले आओ। आज से चौथा दिन पवित्र दिन है, जब मैं इन कुंडलों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों के समक्ष उपस्थित होना चाहता हूँ, जो मेरे घर भोजन करेंगे। हे उत्तंक, इसे पूरा करो। यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हारा कल्याण होगा, यदि नहीं तो तुम किस पुण्य की आशा कर सकते हो। उत्तंक ने यह आदेश दिया और प्रस्थान किया। जब वह मार्ग से जा रहा था तो उसने एक असाधारण आकार का बैल और उस पर सवार एक असाधारण कदकाठी वाले पुरुष को देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, इस बैल का गोबर खाओ, परंतु उत्तंक मानने को तैयार नहीं हुआ। उस पुरुष ने फिर कहा, हे उत्तंक, बिना किसी जांच पड़ताल के इसे खा लो। तुम्हारे स्वामी ने इसे पहले खाया था। उत्तंक ने सहमति प्रकट की और उस बैल का गोबर खाया और उसका मूत्र पिया और आदर पूर्वक उठे और हाथ मुंह धोकर राजा पौष्य के पास गए। महल में पहुंचकर उत्तंक ने पौष्य को सिंहासन पर विराजमान देखा।
उनके पास पहुंचकर उत्तंक ने राजा को आशीर्वाद देकर प्रणाम किया और कहा, मैं आपके पास याचक बनकर आया हूँ। राजा पौष्य ने उत्तंक के अभिवादन का उत्तर देते हुए पूछा, महाराज मैं आपके लिए क्या करूँ? उत्तंक ने कहा, मैं अपने गुरु के लिए आपसे एक जोड़ी कुंडल मांगने आया हूँ। कृपया आप मुझे रानी के कुंडल दे दें। राजा पौष्य ने उत्तर दिया, उत्तंक उन स्त्रियों के कक्षों में जाओ जहां रानी हैं और उनसे वे वस्तुएं मांग लो। उत्तंक स्त्रियों के कक्षों में गए, किंतु चूंकि वे रानी को नहीं ढूंढ सके, इसलिए उन्होंने पुनः राजा से कहा, यह उचित नहीं है कि आप मेरे साथ छल करें। आपकी रानी गुप्त कक्षों में नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें ढूंढ नहीं सका। राजा ने इस प्रकार कहा। कुछ देर विचार किया और उत्तर दिया, महाराज ध्यान से स्मरण करो कि क्या आप भोजन की अशुद्धियों के संपर्क में आने के कारण अपवित्र तो नहीं हैं। मेरी रानी एक पतिव्रता स्त्री हैं और उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता जो भोजन के अवशेषों के संपर्क में आने के कारण अपवित्र हो। न ही वह स्वयं किसी अपवित्र व्यक्ति के सामने प्रकट होती हैं। इस प्रकार सुनकर उत्तंक ने कुछ देर विचार किया, फिर बोले, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। जल्दी में होने के कारण मैंने भोजन के बाद खड़े होकर ही स्नान किया। तब राजा पौष्य ने कहा, यह तो एक अपराध है। खड़े होकर शुद्धि ठीक से नहीं होती, चलते हुए भी नहीं। उत्तंक ने यह बात मानकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और अपना मुख, हाथ और पैर अच्छी तरह धोए। फिर उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के, बिना झाग और मैल से रहित, गर्म न होकर पेट तक पहुँचने लायक जल 3 बार घूंट घूंट करके पिया और अपना मुख 2 बार पोंछा। फिर उन्होंने जल से अपने नेत्रों, कान, आंख आदि के छिद्रों को स्पर्श किया। यह सब करके वे पुनः स्त्रियों के कक्षों में गए। इस बार उन्होंने रानी को देखा। जैसे ही रानी ने उन्हें देखा, उन्होंने आदर पूर्वक उनका अभिवादन किया और कहा, आपका स्वागत है महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं? उत्तंक ने उससे कहा, तुम्हें अपने ये कुंडल मुझे देने चाहिए। मैं इन्हें अपने गुरु के लिए उपहार स्वरूप मांगता हूँ। रानी उत्तंक के आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई और यह सोचकर कि उत्तंक दान की वस्तु है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, उन्होंने अपने कुंडल उतारकर उसे दे दिए। उन्होंने कहा, ये कुंडल सर्पों के राजा तक्षक को बहुत प्रिय हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें अत्यंत सावधानी से धारण करना चाहिए। यह सुनकर उत्तंक ने रानी से कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, सर्पों का अधिपति तक्षक मुझे पकड़ नहीं सकता। यह कहकर और रानी से विदा लेकर वह पौष्य के पास गया और बोला, पौष्य मैं संतुष्ट हूँ। तब पौष्य ने उत्तंक से कहा, दान की उचित वस्तु बहुत समय के अंतराल पर ही मिलती है। आप योग्य अतिथि हैं, इसलिए मैं आपका श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप थोड़ा रुकिए। उत्तंक ने उत्तर दिया, हाँ मैं रुकूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो शुद्ध भोजन तैयार है वह शीघ्र ही लाया जाए। राजा ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए उत्तंक का यथोचित सत्कार किया। उत्तंक ने देखा कि उनके सामने रखे भोजन में बाल लगे थे और वह ठंडा भी था, इसलिए उन्होंने उसे अशुद्ध समझा। उन्होंने पौष्य से कहा, तुम मुझे अशुद्ध भोजन देते हो, इसलिए तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी। पौष्य ने उत्तर दिया, और चूंकि तुम शुद्ध भोजन को भी अशुद्ध मानते हो, इसलिए तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। इस पर उत्तंक ने उत्तर दिया, मुझे अशुद्ध भोजन देने के बाद बदले में मुझे शाप देना तुम्हें उचित नहीं है। तुम प्रत्यक्ष प्रमाण से अपनी तृप्ति करो। और पौष्य ने उस भोजन को अशुद्ध देखकर उसकी अशुद्धता से स्वयं को संतुष्ट कर लिया। पौष्य ने जब यह निश्चय कर लिया कि भोजन सचमुच अशुद्ध है, क्योंकि वह ठंडा है और उसमें बाल लगे हैं, मानो वह किसी बिना जटा वाली स्त्री द्वारा बनाया गया हो, तो उन्होंने उत्तंक ऋषि को शांत करते हुए कहा, महाराज आपके सामने रखा भोजन ठंडा है और उसमें बाल लगे हैं, क्योंकि उसे पर्याप्त सावधानी के बिना बनाया गया है। अतः मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे अंधा न होने दें। उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं जो कहता हूँ वह अवश्य होगा।
अंधे होने के कारण तुम शीघ्र ही अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर सकते हो। कृपया करें कि आपके श्राप का मुझ पर कोई प्रभाव न पड़े। पौष्य ने उससे कहा, मैं अपना शाप वापस लेने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। परंतु तुम यह नहीं जानते, ब्राह्मण का हृदय मथे हुए मक्खन के समान कोमल होता है, यद्यपि उसके वचन तीक्ष्ण धार वाले उस्तरे के समान होते हैं। क्षत्रिय के संबंध में स्थिति भिन्न है। उसके वचन मथे हुए मक्खन के समान कोमल होते हैं, परंतु उसका हृदय तीक्ष्ण धार वाले औजार के समान होता है। आथ मैं अपने हृदय की कठोरता के कारण अपने शाप को निष्फल करने में असमर्थ हूँ। आथ तुम अपने मार्ग पर जाओ। इस पर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें मेरे लिए अर्पित भोजन की अशुद्धता बताई थी और मैं अभी भी तुम्हारे द्वारा शांत हो गया था। इसके अलावा तुमने पहले कहा था कि चूंकि मैंने शुद्ध भोजन को अशुद्ध माना है, इसलिए मैं निःसंतान रहूंगा। परंतु यदि भोजन वास्तव में अशुद्ध है तो तुम्हारा शाप मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। यह कहकर उत्तंक ने कुंडल लेकर प्रस्थान किया। मार्ग में उत्तंक ने एक नग्न आलसी भिखारी को अपनी ओर आते देखा, जो कभी दिखाई देता और कभी अदृश्य हो जाता था। उत्तंक ने अपने कुंडल भूमि पर रख दिए और जल लेने चले गए। इसी बीच भिखारी शीघ्रता से वहां पहुंचा और कुंडल उठाकर भाग गया। उत्तंक ने जल से स्नान करके स्वयं को शुद्ध करके तथा देवताओं और अपने गुरुओं को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके अत्यंत वेग से उस चोर का पीछा किया। बड़ी कठिनाई से उसे पकड़कर उसने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया, किंतु उसी क्षण उस व्यक्ति ने भिखारी का रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप अर्थात तक्षक धारण कर लिया और शीघ्रता से भूमि में खुले एक बड़े गड्ढे में प्रवेश कर गया और उसमें प्रवेश करके तक्षक अपने निवास सर्पलोक की ओर चल पड़ा। अब उत्तंक ने रानी के वचनों को स्मरण करते हुए सर्प का पीछा किया और एक लकड़ी से गड्ढा खोदना प्रारंभ किया, किंतु अधिक प्रगति नहीं कर पाए। उनकी व्यथा देखकर इंद्र ने उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेजा। तब उस लकड़ी में प्रविष्ट वज्र ने उस गड्ढे को बड़ा कर दिया। उत्तंक वज्र के पीछे पीछे उस गड्ढे में प्रवेश करने लगे। प्रवेश करने पर उन्होंने सर्पों के उस अनंत क्षेत्र को देखा, जो सैकड़ों महलों, बुर्जों, गुंबदों और द्वारों से युक्त भव्य प्रासादों से भरा हुआ था और विभिन्न प्रकार के खेलों और मनोरंजनों के लिए अद्भुत स्थानों से परिपूर्ण था। तब उत्तंक ने निम्नलिखित श्लोकों द्वारा सर्पों की स्तुति की। हे नागों, राजा ऐरावत की प्रजा, तुम युद्ध में तेजस्वी हो और वायु द्वारा उड़ाए गए विद्युत आवेशित बादलों के समान मैदान में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हो। हे ऐरावत की संतानों, सुंदर और विविध रूपों वाले तथा रंग बिरंगे कुंडलों से सुसज्जित तुम आकाश में सूर्य के समान चमकते हो। गंगा के उत्तरी तट पर नागों के अनेक निवास हैं। वहां मैं निरंतर महान नागों की पूजा करता हूँ। ऐरावत के अतिरिक्त कौन सूर्य की प्रचंड किरणों में विचरण करना चाहेगा। जब धृतराष्ट्र ऐरावत के भाई बाहर जाते हैं तो उनके अनुचर के रूप में 28,008 नाग उनके पीछे पीछे चलते हैं। हे जो उनके निकट जाते हो और जो उनसे दूर रहते हो, मैं तुम सबकी पूजा करता हूँ जिनका बड़ा भाई ऐरावत है। हे तक्षक, मैं तुम्हारी भी पूजा करता हूँ, क्योंकि तुम कुंडल प्राप्त करोगे। तुम पहले कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहते थे। तक्षक और अश्वसेन, तुम दोनों कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के तट पर रहने वाले मेरे चिरमित्र हो। मैं तक्षक के छोटे भाई यशस्वी श्रुतसेन की भी पूजा करता हूँ, जो नागों का अधिपति बनने के लिए महाद्युम्न नामक पवित्र स्थान पर निवास करते थे। ब्राह्मण ऋषि उत्तंक ने इस प्रकार प्रमुख नागों को नमस्कार किया, परंतु उन्हें कुंडल प्राप्त नहीं हुए। इस पर वे अत्यंत विचारमग्न हो गए। जब उन्होंने देखा कि नागों की पूजा करने पर भी उन्हें कुंडल नहीं मिले, तब उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई और देखा कि दो स्त्रियां एक करघे पर एक सुंदर धागे से कपड़ा बुन रही थीं
और करघे में काले और सफेद धागे थे। उन्होंने 12 तीलियों वाला एक चक्र भी देखा जिसे 6 बालक घुमा रहे थे। उन्होंने एक पुरुष को भी देखा जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था और वे उन्हें निम्नलिखित मंत्र सुनाने लगे। यह चक्र, जिसकी परिधि 24 भागों से चिह्नित है, जो उतने ही चंद्र परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 300 तीलियों से सुसज्जित है। यह 6 बालकों ऋतुओं द्वारा निरंतर गतिमान है। ये विश्व प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली युवतियां बिना रुके काले और सफेद धागों से एक कपड़ा बुन रही हैं और इस प्रकार विविध लोकों और उनमें निवास करने वाले प्राणियों को अस्तित्व में ला रही हैं। हे वज्रधारी, ब्रह्मांड के रक्षक, वृत्र और नमुची के संहारक, हे श्याम वस्त्र धारण करने वाले और ब्रह्मांड में सत्य और असत्य को प्रदर्शित करने वाले, हे अग्निदेवता के ही एक रूप, समुद्र की गहराइयों से प्राप्त घोड़े को अपने वाहन के रूप में धारण करने वाले, हे परमप्रभु, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे पुरंदर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब घोड़े वाले ने उत्तंक से कहा, मैं आपकी इस आराधना से प्रसन्न हूँ। मैं आपका क्या उपकार करूं? उत्तंक ने उत्तर दिया, यहाँ तक कि सर्पों को भी मैं अपने वश में कर लूं। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस घोड़े में फूंक मारो। उत्तंक ने उस घोड़े में फूंक मारी। इस प्रकार फूंक मारते ही उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र से धुएं के साथ अग्नि की लपटें निकलने लगीं, जिनसे नागों का क्षेत्र भस्म होने ही वाला था। तक्षक अत्यधिक आश्चर्यचकित और अग्नि की गर्मी से भयभीत होकर शीघ्रता से अपने निवास से बाहर आया और कुंडल लेकर उत्तंक से कहा, महाराज, कृपया कुंडल वापस ले लीजिए। उत्तंक ने उन्हें वापस ले लिया, किंतु उत्तंक ने अपने कुंडल वापस पाकर सोचा, आहा, यह मेरी गुरुदेवी का पवित्र दिन है, मैं दूर हूँ, आठ मैं उनके प्रति अपना सम्मान कैसे प्रकट कर सकता हूँ। जब उत्तंक इस बात से चिंतित हुए तो उस व्यक्ति ने उनसे कहा, उत्तंक, इस घोड़े पर सवार हो जाओ, यह तुम्हें क्षण भर में तुम्हारे स्वामी के निवास तक पहुँचा देगा। उत्तंक ने अपनी सहमति प्रकट की और घोड़े पर सवार होकर शीघ्र ही अपने गुरु के घर पहुँच गए। उसी दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद उनकी गुरुदेवी अपने केश संवार रही थीं और सोच रही थीं कि यदि उत्तंक समय पर वापस न लौटे तो उन्हें श्राप दे दूंगी। इसी बीच उत्तंक अपने गुरु के निवास में पहुँचे और गुरुदेव का सम्मान करते हुए उन्हें कुंडल भेंट किए। उन्होंने कहा, उत्तंक, तुम उचित समय पर उचित स्थान पर पहुँचे हो। स्वागत है मेरे पुत्र, तुम निर्दोष हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं देती। सौभाग्य तुम्हारे सामने ही है, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब उत्तंक अपने गुरु की सेवा में उपस्थित हुए। उनके गुरु ने कहा, आपका स्वागत है, आपकी इतनी लंबी अनुपस्थिति का क्या कारण है? उत्तंक ने अपने गुरु को उत्तर दिया, महाराज, इस कार्य में सर्पराज तक्षक ने मेरे कार्य में बाधा डाली थी, इसलिए मुझे नागों के क्षेत्र में जाना पड़ा। वहां मैंने 2 युवतियों को एक करघे पर बैठे काले और सफेद धागों से कपड़ा बुनते देखा। कृपया वह क्या है? वहां मैंने 12 तीलियों वाला एक चक्र भी देखा जिसे 6 बालक निरंतर घुमा रहे थे। इसका क्या अर्थ है? वह पुरुष कौन है जिसे मैंने देखा? और असाधारण आकार का वह घोड़ा भी क्या था जिसे मैंने देखा? और जब मैं मार्ग में था तो मैंने एक बैल को भी देखा जिस पर एक मनुष्य सवार था और उसने मुझे प्रेम पूर्वक इस प्रकार पुकारा, उत्तंक, इस बैल की लीद खाओ जिसे तुम्हारे स्वामी ने भी खाया था। सो मैंने उसके कहे अनुसार उस बैल की लीद खाई। वह कौन है? आठ, तेरे ज्ञान से मैं उसके विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। और उसके गुरु ने उससे इस प्रकार कहा, तुमने जो 2 युवतियां देखी हैं वे धाता और विधाता हैं। काले और सफेद धागे रात और दिन को दर्शाते हैं। 6 लड़कों द्वारा घुमाया गया 12 आरो वाला पहिया 6 ऋतुओं वाले वर्ष का प्रतीक है। पुरुष पर्जन्य है जो वर्षा का देवता है और घोड़ा अग्नि है जो अग्नि का देवता है।
तुमने मार्ग में जो बैल देखा है वह ऐरावत है, जो हाथियों का राजा है। उस पर सवार पुरुष इंद्र है, और बैल का गोबर जिसे तुमने खाया था अमृत था। यह निश्चित रूप से इसी अंतिम कारण से था कि नागों के क्षेत्र में तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, और इंद्र जो मेरे मित्र हैं ने दयालु होकर तुम पर कृपा की। इसी कारण से तुम कानों में कुंडल पहने हुए सकुशल लौट रहे हो। तब हे मनोहर, मैं तुम्हें विदा देता हूँ। तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। उत्तंक ने अपने स्वामी की अनुमति प्राप्त कर क्रोध से व्याकुल होकर तथा तक्षक से बदला लेने का निश्चय करके हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंच गया। उत्तंक ने राजा जन्मेजय की सेवा की, जो कुछ समय पूर्व ही तक्षशिला से विजयी होकर लौटे थे। उत्तंक ने विजयी सम्राट को चारों ओर से अपने मंत्रियों से घिरा हुआ देखा। उत्तंक ने उन्हें उचित ढंग से आशीर्वाद दिया। उत्तंक ने उचित समय पर उचित उच्चारण और मधुर ध्वनि के साथ सम्राट से कहा, हे सम्राटों में श्रेष्ठ, जब कोई दूसरा कार्य अत्यावश्यक है तो आप बालकों की भांति अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? सौती ने कहा। इस प्रकार संबोधित होकर राजा जन्मेजय ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, मैं अपनी इन प्रजाओं का पालन पोषण करके अपने कुलीन कुल का कर्तव्य पूरा करता हूँ। कहो वह कौन सा कार्य है जो मुझे करना है और जिसके लिए तुम यहाँ आए हो? ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मों में सर्वोपरि उस विशाल हृदय वाले श्रेष्ठ राजा द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर उस ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे राजन, यह आपका अपना कार्य है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अतः कृपया इसे कीजिए। हे राजाओं के राजा, आपके पिता को तक्षक ने जीवन से वंचित कर दिया था, अतः आप उस नीच सर्प से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लीजिए। मुझे लगता है कि भाग्य द्वारा निर्धारित प्रतिशोध का समय आ गया है। अब जाओ और अपने उदार पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो, जो उस नीच सर्प द्वारा अकारण डस लिए जाने के कारण वज्र से घायल वृक्ष की भांति पंचतत्व में विलीन हो गए थे। सर्प जाति में सबसे नीच दुष्ट तक्षक ने शक्ति के मद में चूर होकर राजा, उस देवतुल्य पिता, राजर्षियों की जाति के रक्षक को डसकर एक अनावश्यक कार्य किया। अपने कर्मों में दुष्ट उसने कश्यप, वैद्यों के राजकुमार को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया था। वह तुम्हारे पिता की सहायता के लिए आ रहा था। तुम्हें उस दुष्ट को सर्पयज्ञ की धधकती अग्नि में जला देना चाहिए। हे राजन, यज्ञ के लिए तुरंत आदेश दो। इस प्रकार तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकते हो और मुझ पर भी बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि उस दुष्ट ने, हे पुण्य राजकुमार, एक बार मेरे गुरु के कारण जाते समय मेरे काम में भी बाधा डाली थी। सौती ने आगे कहा। ये वचन सुनकर राजा तक्षक पर क्रोधित हो गए। उत्तंक के वचन से राजकुमार तक्षक उसी प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे घी से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है। उत्तंक की उपस्थिति में शोक से द्रवित होकर राजकुमार ने अपने मंत्रियों से अपने पिता की पुण्यलोक की यात्रा का वृत्तांत पूछा। जब उसने उत्तंक के मुख से अपने पिता की मृत्यु की पूरी घटना सुनी तो वह वेदना और शोक से अभिभूत हो गया। और इस प्रकार पवित्र महाभारत के आदि पर्व का पौष्य नामक खंड समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह धार्मिक स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का और भी धार्मिक कहानी सुनने के लिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।